बाबा बालकनाथ जी, जो हर युग में धरती पर उतरे और हर युग में उनका एक ही उद्देश्य था, शिव भक्ति और लोगों के दुख हरना। पहले युग सतयुग में वो स्कंद रूप में आए, दूसरे युग त्रेता में बाबा जी कौल रूप में आए, तीसरे युग द्वापर में बाबा जी महाकौल बनकर आए। इस जन्म की कहानी सबसे अद्भुत है। महाकौल बचपन से ही भगवान शिव के साक्षात दर्शन करना चाहते थे। एक बार कैलाश के सफर में वो बुजुर्ग माता धर्मों के यहाँ 12 घड़ी विश्राम करते हैं। महाकौल मानस सरोवर के किनारे बैठ जाते हैं और जब माँ पार्वती वहाँ स्नान करने आती है तब वो माता के वस्त्र उठा लेते हैं। तब महाकौल अपना परिचय देते हैं और भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा व्यक्त करते हैं। माँ पार्वती देखती है कि यह तो कोई वृद्ध है। तब माँ महाकौल को बालक रूप में बदल देती है और माता पार्वती उन्हें कैलाश पर्वत ले जाती है। भगवान शंकर महाकौल को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि तुम कलयुग में सदा बालक रूप में रहोगे और तपस्या की सिद्धियों से लोगों के दुख दूर करोगे। चौथे जन्म कलयुग में बाबा जी का जन्म गुजरात के काठियावाड़ में विष्णु शर्मा और लक्ष्मी जी के घर हुआ। बचपन से ही खेल कूद में नहीं, सिर्फ ध्यान और साधना में लगे रहते थे। माँ बाप उनकी शादी करवाकर गृहस्थ जीवन में बांधना चाहते थे। इसी डर से घर छोड़कर वे जूनागढ़ के जूना अखाड़े पहुँच जाते हैं। अपने गुरु दत्तात्रेय जी के आशीर्वाद से सिद्ध योगी बनते हैं। फिर हिमालय की ओर चलते चलते भरमौर, चंबा, ज्वालाजी और फिर शाहतलाई पहुंचते हैं। यहाँ भिक्षा मांगते मांगते उनकी मुलाकात माई रत्नों से होती है। ये वही माता धर्मो होती है जिनके पास महाकौल 12 घड़ी विश्राम करते हैं। माता का ऋण चुकाने के लिए बाबा जी 12 साल तक माता की गौ को चराने का प्रण लेते हैं। हर रोज बाबा गौ को चराने ले जाते और खुद साधना में लीन रहते। माई रत्नो रोज उनके लिए रोटी और छाछ एक पेड़ के सुराख में रख दिया करती, इस उम्मीद से कि वह बाद में खा लेंगे। एक बार जमींदारों ने माता से शिकायत की कि उनकी गौ ने उनके खेत उजाड़ दिए हैं। माई रत्नो गुस्से में बाबा जी के पास पहुंचती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से इन सब की फसल खराब हो गई, तुम बस साधना में लीन रहते हो। बाबा शांत रहते हैं और सबको खेतों की तरफ ले जाते हैं। सब देखते हैं कि खेत तो पहले जैसे सही सलामत है। माता रत्नों को भी अपनी भूल पर पछतावा होता है, मगर बाबा कहते हैं, माई अब मेरा वचन पूरा हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ। माई रत्नो अपनी रोटी और छाछ का वास्ता देती है। बाबा जी बरगद के पेड़ के ऊपर चिमटा मारते हैं। उसके तने के बीच से 12 वर्ष की रोटियां बाहर निकल आती हैं। उसके बाद चिमटा धरती पर मारते हैं तो वहाँ छाछ का तालाब बन जाता है। उस छाछ के नाम से ये जगह छाछ तलाई कहलाई और धीरे धीरे छाछ तलाई परिवर्तित होकर शाह तलाई हो गया और यहीं उसकी स्मृति के रूप में मंदिर बनाया गया। बाबा जी का पवित्र दिव्य सिद्ध पीठ देवट सिद्ध में बनाया गया, जिसकी कहानी हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। तब तक जुड़े रहिए हिम मैजिक के साथ।